प्राण प्रून कुछ नहीं छूटते किसी के कि भाई प्राण चले गए, आदमी मर गया। अरे शरीर में ब्योत ही नहीं प्राण लेने का, प्राण तो चारों तरफ घूम रहा है। आत्मा छोड़गी, आत्मा नहीं छोड़गी, अपना ही ब्योत नहीं, आत्म ब्योत ही नहीं रहा हवा खींचण का, इसलिए और ढकोसले में उड़ जा रहे हैं। जो अपने आप को विकसित कहते हैं वो विकसित नहीं है, वो चालाक और धूर्त देश है। किस मायने में कि वो मौज मस्ती और एनर्जी यूज कर रहे हैं और उन चीज़ों को यूज कर रहे हैं जो दूसरे देशों में पैदा होती है और प्रदूषण फैलाती है। मेरा घर शुद्ध रहे और जो चीज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ वो किसी पड़ोसी के घर में है, उसको मजदूरी भी कम मिले, मजदूरी के कानून भी वहाँ इंसानी आधार पे कानून लागू ना हो, वो सब पता उन देशों को कि वहाँ पे शोषण होता है, लोगों का खून चूस के ये प्रोडक्शन होता है और तुम्हारे देशों में आता है। धरती एक देश है, धरती एक राष्ट्र है। क्यों एक राष्ट्र है? जैसे शेर की एक जाति है, शेर अलग अलग शक्ल का या बर्फ में उसके बाल या कहीं उसके बाल और आकृति में चेंज हो सकता है, मगर शेर धरती पे कहीं भी आज तक भी वेजिटेरियन नहीं हो पाया। इसी तरह से पूरी धरती पे जो मानव जाति जहाँ जहाँ सर्वाइव कर सकती है, यानी इस पूरे ग्लोब पे मानव जाति सर्वाइव कर सकती है और कहीं मिला ही नहीं अभी तक, तो ये पूरा एक ही देश है और एक ही परिवार है। दरअसल 800 करोड़ आदिवासियों को, जो पूरी दुनिया को और आजकल इंडिया में भी जो जंगल बचे हुए हैं, जो ऑक्सीजन बची हुई है, जो वातावरण थोड़ा बहुत बचा हुआ है, अगर इन्होंने सरेंडर पूरा कर दिया तो वातावरण पूरा ही बदल जाएगा देश का। कब बारिश होनी है, कब नहीं होगी, कब ओले पड़ेंगे, उल्टा पुल्टा सारा काम हो जाएगा। जिस वजह से जिस सीढ़ी, पत्थर, पहाड़, जंगल, इन सब से गुजरते हुए जब प्रोसेस या इवोल्यूशन हुआ तभी तो हम पैदा हुए। हम जंगलों की वजह से हम हैं। और आदिवासी इसलिए आदिवासी हैं कि कम से कम इस एरिया में, इस देश में जो रहने वाले लोग हैं उनमें ये भाई हमारे से सबसे पुराने हैं। बाकी लोग भी इधर उधर धरती पर पूरा ह्यूमन माइग्रेशन चला है और चलता ही रहा, आज भी तो चल रहा है। कितने लोगों ने सिटीजनशिप ले ली अमेरिका की, कितने हमारे लोग भाग रहे और हमारे नागरिकों को हथकड़ी लगा के यहाँ छोड़ गए कि संभालो अपनों को। जैसे किसी का डांगर खेत में बढ़ जाए और उसको जूत मार के पीट के उसका पैर जुड़ के कोई गिर जाए हमारे गांव में आके, लो भाई संभालो अपने डांगर को, इस तरह हमारे लोगों के साथ किया। और देश का प्राइम मिनिस्टर, डेमोक्रेटिक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर और देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं बोल पाए, सब चुप। क्यों चुप रहना पड़ता है? जब आप अपनी काबिलियत से उस पद पे नहीं हैं तब आप बोल ही नहीं सकते। इससे साबित होता है प्राइम मिनिस्टर अपनी काबिलियत से प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बहुत सारे जज अपनी काबिलियत से जज नहीं हैं। इसी वजह से देश की स्थिति है और इसमें जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। जुडिशरी में तो बहुत सारे नालायक लोग फिट हुए हैं, बहुत सारे, क्योंकि देश का पैरामीटर न्याय का, असमानता का, शोषण का जो भी कुछ हो रहा है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन जो हो रहा है, मीडिया का जैसे गोदी मीडिया हो रहा है, इसकी सारी जिम्मेदारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की है। वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। उनको हमने 10 फुट ऊंचे मचान पे बिठाया हुआ है ताकि वो देखते रहें कि नीचे वाले जिनकी जिम्मेवारी पार्लियामेंट में कानून बनाने की है या उनको कानूनों को इम्प्लीमेंट करने की है या डे बाय डे के काम को करने वाली है, क्या वो घर के सदस्य सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसकी ड्यूटी थी, उसको सिटी भी पकड़ा रखी, उसको पूरी पावर दे रखी कि इन सबको कंट्रोल कर सकता है। वो सारे के सारे खुद ही कंट्रोल हो गए। सब रिटायरमेंट के बाद आदिवासियों की समस्याओं का साथ देना किसान आंदोलन का एक बड़ा रूप है और उससे किसान ही और सशक्तिकरण होगा, किसानों का ही मजबूती उससे होगी। ये दोनों ज्वाइन हैंड कर लेंगे, उस वक़्त दिल्ली में बैठे हुए लोगों को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा और सबका भला होगा। और किसान नेचुरल प्रोडक्ट अभी भी कोई मिल रही है देश में, हमारे यहाँ तो नहीं मिल रही। सब हम भी उस अपराध में शामिल हो गए हैं, खेतों में पेस्टिसाइड और इस तरह का अपराध कर रहे हैं जिन चीज़ों को हम अपने परिवार को भी नहीं खिला सकते। गांव में गांव के पशुओं को भी कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं,
सिर्फ इस वजह से कि गांव के आसपास जो पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं या उस पानी में जाते हैं, उसको पीते हैं लोग, सांस लेते हैं, भयंकर कैंसर फैला हुआ गांव में। ये सारा का सारा प्रदूषण, ये दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर तो पता नहीं कितने पैसे के एयर प्यूरीफायर लगा रहा होगा, जहाज में भी सारा जुगाड़ उसका हो रहा है फिट, आम आदमी का कहाँ हो रहा है। वो जो आउटर पेरिफेरल रोड बढ़ाया था उस पर भी 3 शहर बसाने की कह रहे, और लोग इतने मजबूर हैं, उनमें इतनी अकल नहीं, वो सोचते हैं यार पैदा तो कुछ होता नहीं, बेच दो कुछ पैसे आ जाएंगे, बालक रोजगार कर लेंगे या कुछ हो जाएगा। अरे जियोगे कैसे, कहाँ जियोगे। दिल्ली का कोई आदमी ऐसा नहीं जो हाथ खड़ा करके ये कह दे भाई मेरा गुजारा बिना दवाई है, मैं पूरे 2 साल से कभी बीमार नहीं हुआ। गांव में अभी भी बचे हुए हैं लोग जो कहे मैंने पूरी ज़िंदगी दवाई नहीं ली। वो सिर्फ हवा का प्रोग्राम है। प्राण पूर्ण कुछ नहीं छूटते किसी के, कि भाई प्राण चले गए, आदमी मर गया। अरे शरीर में ब्योत ही नहीं प्राण लेने का, प्राण तो चारों तरफ घूम रहा है। आत्मा छोड़गी, आत्मा नहीं छोड़गी, अपना ही ब्योत नहीं, आत्म ब्योत ही नहीं रहा हवा खींचण का, इसलिए और ढकोसड़ में उड़ जा रहे हैं। और साथियों, मैं तो ये कह रहा, जितने भी रिलीजियस प्लेस हैं सबका कब्जा लो, मुस्टंडों के भरोसे मत छोड़ो, वो आपके पैसे से बने हुए हैं, उसकी व्यवस्था आप करो। रंड मलंग लाल पीले कपड़े पहने हुए लोगों के हवाले मत छोड़ो, दुराचारी व्यभिचारी लोगों के अड्डे मत बनने दो। जो भी रिलीजियस स्थान है, कोई किसी भी रूप में हो, चाहे वो मंदिर के रूप में हो, गुरुद्वारे के रूप में हो, किसी मस्जिद के रूप में हो, किसी चर्च के रूप में हो, मुस्टंडों का इन पे कोई अधिकार नहीं। इन पे अधिकार जनता का है। किसी मौलवी का, किसी पंडित का, किसी पुजारी का, किसी फादर का, किसी ग्रंथी का इनसे कोई लेना देना नहीं। वो काम अगर सही करते हैं तो उनकी इज्जत करो, नहीं सबको दफा करो। कंट्रोल समाज का होना चाहिए इन चीज़ों पे। जितने भी आदिवासी मारे गए पैरामिलिट्री द्वारा या पुलिस द्वारा, हम सबको श्रद्धांजलि तो देते हैं, उसके लिए तो हमने श्रद्धांजलि दी, मगर हम चाहते हैं उन सबको कंपनसेशन, उन परिवारों को आर्थिक मदद एक मुफ्त सरकारी खजाने से की जाए। ये देश चाहता है। सरकारी खजाना देश का है, सरकार का नहीं है। ये देश चाहता है उनका सबकी मदद की जाए। एक भी एनकाउंटर नक्सलवादी कह के देश में नहीं किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो ये सीधी हत्याएं हैं, और इसमें जो लोग भी शामिल हैं देश उनको हत्यारे की दृष्टि से देखता है। किसी को भी पूरा मौका, जिसको नक्सलवादी कहते हैं, उसको टेबल पे बिठा के बात करना, पूरे देश के सामने मीडिया के जरिए वो बातें होनी चाहिए, क्या बात है, इनका मुद्दा क्या है और सरकार ने इनकी बातें क्यों नहीं मानी। ये बताने की ड्यूटी सरकार की है। सरकार किसी के बाप की नहीं, किसी की जागीर नहीं। ये देश की जागीर है, देश की जनता ही सरकार है। असली सरकार देश। पार्लियामेंट भी जब जाए तो देश के लोगों का ये हक है अपने अपने एमपीओ के कान पकड़ के पूछे क्या कर रहा वहाँ पे, ये बात क्यों नहीं पूछी आपने। इस तरह का व्यवहार रखिए, क्योंकि ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियन या विधानसभाओं में एक कानून बना तो इसलिए था कि पार्टियां छोड़ के इधर उधर भाग जाते थे, हमारा हरियाणा बदनाम, आया राम गया राम। उस पर अंकुश लगाने का इन्होंने एक गलत तरीका चुना। इससे सारे पार्टियों के जनप्रतिनिधि पार्टियों के मदारी के बंदर हो गए, बोल ही नहीं सकते। उनसे तो बल्कि मॉर्निंग में बयान दिवाया जाता है, ये बयान देना है। वो बेचारे डीपी भी अपने फ़ोन पे वो लगाते हैं जो उनको बताई जाती है, राधे राधे फलाने फलाने, इस तरह के ड्रामेबाजी वो डीपी पे देख के पता चल जाता है कि ये मदारी का बंदर है और ये बंदर कितना पुराना है। इस तरह से तो देश में एक भी अगर हत्या, एनकाउंटर, चाहे यूपी में हो, देश में कहीं भी हो, किसी को गुंडा कह के, कई बच्चों को पकड़ के टांगों में गोली मारी जाती है, ऐसे केस हैं। ये बहुत अपराध है और ये जानबूझ के उन लोगों के साथ होता है जो अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं, उनकी सुनता कोई नहीं, और जिनके जुगाड़ नहीं है या जिनको लगता है राजनीति में हमारे प्रतिद्वंदी बन सकते हैं, उस तरह के इन लोगों के साथ ये बदमाशी होती है। और इस बदमाशी को रोकने में इस देश की सारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फेल हुई है। इसलिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे खास नज़र रखिए, जजों पे भी नज़र रखिए, किस जाति का है, किस परिवार का है, इसकी क्या हिस्ट्री है, ये रिटायर होकर कहाँ जा रहा है, इससे पहले इसको लगवाने में कौन शामिल था, किसका ये लगवाया हुआ है।
सारी बातों पे ध्यान रखिए पूरा का पूरा और खुल के बोलिए। जब तक बोलेंगे नहीं बात नहीं बढ़ेगी। जो नहीं बोलता उसके तो खेत को भी चिड़िया खा जाती है। हम खेत में जाके बोलते थे, सारा दिन काम किया हमने खेतों में इस तरह से अपने अनाज बचाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के भी रूलिंग हैं, जजमेंट्स हैं। देश में किसी के साथ भी हिंसात्मक तरीके से इस तरह से मारा नहीं जाता। ये बदनाम करते हैं जान के मीडिया में। मैं तो कई बार ऐसा लगता है हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी का भी दुरुपयोग होता है। कई किस्से कहानियाँ वो सरकार में रहने वाले लोग जो सत्ता में बने रहना चाहते हैं मिसयूज करते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी आज तक भी इस देश में कितना गदर फंड है। देखो, इंटेलिजेंस एजेंसी का हिसाब किताब पार्लियामेंट को भी नहीं पता जो देश है। इंटेलिजेंस एजेंसी का बजट कहाँ जा रहा है, क्या प्रोग्राम किया, उसका भी नहीं पता। दो ही आदमी को पता है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। वो जैसे हैं वो आपको पता है। दुरुपयोग हो रहा है कि सदुपयोग हो रहा है। कई तरह के तो ऐसा मानना है लोगों का और वकीलों का। बताओ कहाँ जाएगा विश्वास, कहाँ जाएगा देश। ताकि वो माहौल बनाने के लिए इलेक्शन का, जब वो सत्यपाल मलिक जी ने तो आरोप ही लगाया था जिसका जवाब नहीं दे पाए। तो जब इस तरह का काम सरकार बनाने के लिए होता है और लोग बट जाते हैं, इसकी सरकार या इस जाति की सरकार, गलत काम करने वाला, इंसानों के खिलाफ काम करने वाला, भाईचारे के खिलाफ काम करने वाला आपका सगा नहीं है। कोई भी है, चाहे अपने की जाति का हो चाहे आपके रिलीजन का हो, वो सारे के सारे मानवता विरोधी हैं। इन बातों का ध्यान रखना। आदिवासियों के साथ कोई भी अपराध, कोई भी हिंसा नक्सलवादी के नाम पे जो होगी, पूरे किसान नेता, पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। इस तरह के किसी काम में जब भी आदिवासी समाज को जरूरत पड़ेगी, किसान समाज सबसे आगे खड़ा मिलेगा।